लुक, देखिए ये हमारा ये ह्यूमन लेग हो गया है ना। ह्यूमन लेग में सबसे पहले देखो ये ऊपर जो ये वाली बोन है, ये हो गया सैक्रम। इस वाली बोन को जो आपको बड़ी सी बोन दिखाई दे रही है ना ऊपर वाला जिसका बड़ा सा हेड, इसको हम इलियम कहते हैं। ठीक है, ये तीन पार्ट में होती है, इलियम, कोक्सल, प्यूबिस, है ना। ये तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, इलियम, कोक्सल और प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिक जो होती है ये नीचे वाला पार्ट, ये यहां तक आकर के आती है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या है, लास्ट पार्ट आप देखेंगे कि ये वाली जो बोन है ये फीमर कहते हैं ना। फीमर का हेड जाकर के यहाँ पे इस पार्ट में आर्टिकुलेट होता है। जिस पार्ट में फीमर का बेड होकर ये आर्टिकुलेट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो पेल्विक गर्डल वो पार्ट है जिसमें फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, नीचे आते हैं, फीमर हमारे बोन के सब पार्ट, बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है और फीमर में ही सबसे ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो पित्त पाया जाता है ना, तो उस पित्त के अंदर ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोन मैरो हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर बीच में हड्डी होती है हमारे, इसको पटेला बोलते हैं। ठीक है, फिर नीचे वाला जो हमारा लेग होता है ये दो हड्डियों से बना होता है, टिबियो और फिबुला। टिबियो जो होती है ये छोटी होती है लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है, फिबुला बाहर की तरफ होती है और थोड़ी सी बड़ी होती है। नीचे आते हैं, जो हमारा एड़ी वाला जोड़ होता है ना, एंकल वाला, इसको हम लोग टार्सल बोलते हैं। फिर मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस में वही होता है। टार्सल 7 बोन से मिलकर के बना होता है। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ था, जो हमारी फिंगर्स थी, तो फिंगर में हमने देखा हुआ था कि फिंगर जो हमारी थी, हमारी जो कलाई थी, वो भी इसी तरह की हड्डियों से मिलकर के बनी हुई थी। लेकिन वहां पे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो हमारी फिंगर वाली बोन्स थी, वहां पे 8 थी और यहाँ पे 7 हैं। तो टार्सल्स यहाँ पे 7 टार्सल सिर्फ पाई जाती है। टार्सल के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट पे, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स के नंबर हमारे होते हैं 5 मेटाटार्सल्स, है ना। और उसके बाद फिर फेलेंजेस, तो फेलेंजेस यहाँ पे 14 होती हैं। ठीक है, तो 5 ये 7 + 5 + 14 ये मिलकर के हमारे पूरे फीट को बनाने का काम करती है ना। तो हमारा जो फीट होता है वो इसी से, इतनी सारी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। अब आ जाते हैं ऊपर वाला ये वाले पार्ट के बारे में। तो नोट करेंगे, पहले आप डालिए हेडिंग पेल्विक गर्डल। सर ये डायग्राम वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, आप बनाना चाहें बना सर लीजिए। सर 2 मिनट दीजिए सर, बना ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रही थी, अभी आपने फिंगर्स वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। हाथ वाला पार्ट नहीं पढ़ाया? पढ़ा तो था। नहीं सर, सर हाथ वाला नहीं सर, शोल्डर वाला, पेक्टोरल गर्डल पढ़ाता था। सिर्फ पेक्टोरल गर्ल पढ़ाया था, हाँ वही। हैंड वाला पार्ट नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं सर। तो चलो फिर नहीं इसको, सर। अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया कि 7, चलो ठीक है। सर इसके पहले बाद कर करें। लेंगे सर। हाँ हाँ, इसके बाद पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्म्स की बोन मैंने नहीं पढ़ा कि 2 + 3 + 3 + 3 ऐसे, नहीं नहीं। नो सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, पेक्टोरल के बाद बोन ऑफ आर्म्स रह तो गई, सही बात है, पेक्टोरल के बाद तो ही होगी ना। चलो चलो, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। डन सर। डन। सर अभी नहीं हुआ, अभी लेबलिंग बची है। ये सही में तुम लोग डायग्राम बनाते हो बोन का कि ऐसे डन सर कह देते हो?
बनाते हो? सर बनाया है सर। देखो किसी दिन वीडियो में। यस सर बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे तो नहीं कि सर सोच रहे हैं एकदम मतलब खुशी से फूले जा रहे हैं कि अरे यार हमारे बच्चे तो एकदम कलाकार है पूरे हैं। बोला नहीं बनाया सर, नहीं है। सर बनाया है सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अगर बनाया है तो फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम लोग इस स्पीड से डायग्राम बना सकते हो तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल तुम में से कई सारे लोग 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है सेम रहता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 7 टार्सल पाई जाती है, वहां पे कार्पेल पाई जाती है टार्सल की जगह। बाकी तो वहां पे 8 कार्पेल्स होती हैं। हाँ हमारी जो कलाई होती है, रिस्ट वाला पार्ट होता है, उसमें 8 कार्पेल्स होती है, इसमें 7 कार्पेल्स हैं एक से, है ना। और मेटाटार्सल्स जो होती है, मेटाटार्सल जैसे उसमें मेटाकार्पेल्स होती हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी नीचे वाला पार्ट एक ही है। इसमें टिबियो फिबुला पाई जाती है ना, उसमें रेडियो अल्ना पाई जाती है। सर बना लिया। बना लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। यस यस सर। सर। ठीक है, देवांशी समझ आ रहा है? हमारा रिस्पांस नहीं आ रहा बहुत दिन से। खुदा क्या हुआ, डोरमेंट आजकल तुम डोरमेंट कंडीशन में हो हैं? हैं डोरमेंसी में हो आजकल। तुम्हारा भी जो स्वास्थ्य सब बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग थोड़ा बोलते रहा करो, मुझे लगेगा जग रहे हो। तो चलो नोट करिए, पेल्विक गर्डल। द पेल्विक गर्डल is formed by the pelvic girdle is formed by two bones, formed by two bones called pelvic girdle is formed by two bones called hip bones. सर फॉर्म Pelvic girdle is formed by two bones called hip bone. They are sacrum, they are sacrum and coccygeal. They are sacrum and coccygeal. COCCYX. coccygeal. ठीक है। सर ये फिर ऊपर वाली स्पेलिंग लिखना है या फिर ये वाली जो आपने की? दोनों सही है, कोक्सल कोकाइजियल यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे कोक्सल कह दिया, दोनों कोकाइजियल। सैक्रम एंड कोकाइजियल, ठीक है, फुल स्टॉप। ईच बोन तो देखो यहाँ पे ये सैक्रम जो हमारा बीच वाला पार्ट है, चलो रुको एक मिनट रुकना, चलो ठीक है, तुम ये समझो कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये सैक्रम और दूसरा कोकाइजियल है ना। तो सैक्रम और कोकाइजियल के दोनों के मिलने से, है ना, पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ईच बोन कंसिस्ट ऑफ 3 separate bone. Each bone consists of 3 separate bone. Ilium, ischium and pubis. Ilium, ischium and pubis. तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये तीनों मिल करके कोकाइजियल बोन का फॉर्मेशन करती है,
ठीक है ना। और कोकाइजियल और सैक्रम दोनों मिल करके हमारे हिप बोन्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब हिप का फॉर्मेशन करती है कुल मिलाकर। तो ये जो आपको ये बोन्स दिख रही है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी, नीचे वाला इलियम है, ये बीच वाला जो आपको नुकीला बन रहा है ये प्यूबिस है, और ये हमारा ऊपर वाला इलियम है, ये प्यूबिस है, और ये इस्चियम है नीचे वाला। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इट्स सरफेस, किसकी, कोकाइजियल की, ऑन इट्स सरफेस देयर इज डीप डिप्रेशन, ऑन इट्स सरफेस। सर आप पिछला वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन वाला? सर ईच बोन कंसिस्ट। मैं देख देख के नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग ध्यान से लिखो, सेम सेंटेंस बोल पाने की बिल्कुल गारंटी नहीं, ठीक है ना। ईच बोन कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट बोन, ईच बोन कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट बोन, इलियम, ischium and pubis. Next point, there is a deep depression. सर वो ऑन इट सरफेस की बात आपने बोला था कुछ। सर डीप के बाद क्या है? on its surface, क्या करो, on its surface के बाद there, क्या हुआ भाई, क्या रह गया? सर कुछ नहीं, बोलो। हाँ नोट करो, on its surface there is a deep depression called acetabulum, तो बात ये है कि ये जो कोकाइजियल बोन बनी ये इलियम, प्यूबिस और इस्चियम के मिलने से बनी। इन तीनों बोन, ये तीनों बोन मिल करके एक बड़ी बोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके बोन के अंदर एक गड्ढा है, उस गड्ढे को अपन क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, ठीक है। डिप्रेशन कॉल्ड द एसिटाबुलम ऑन विच द हेड ऑफ फीमर, इस वाली बोन का हेड, ऑन विच हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट, ये फीमर जो हमारे थाई वाली बोन है या हमारे हिप में जिस गड्ढे में रोटेट करती है उसको हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं। समझ में आया? ऑन विच द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट एंड फॉर्म हिप ज्वाइंट, आर्टिकुलेट एंड फॉर्म हिप ज्वाइंट। सर ये पॉइंट रिपीट कर दो पूरा। बिल्कुल भैया रिपीट कर देंगे, ध्यान से समझो। On its surface there is a deep depression called acetabulum on which head of femur articulate and form hip joint। ठीक है। यस सर। यहां पर इलियम में एक नर्व यहां से निकलती है, ठीक है। ये इलियम के पास में गड्ढा होता है, यहां से एक नर्व निकलती है, उस नर्व का मैं नाम बता देता हूँ, नीट का क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व होती है ना। अब उसका नाम क्या है? उस नर्व का नाम है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, उस नर्व का नाम है साइटिक नर्व, SCIATIC, साइटिक नर्व। तो नोट करेंगे, नोट करके लिख लो यहीं पे, नोट, साइटिक नर्व is the longest nerve, sciatic nerve is the longest nerve
which passes through ileum, which passes through ileum. तो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व साइटिक नर्व है और वो इलियम के पास एक गड्ढा होता है, वहां से निकलती है। सर ठीक है? इलियम की ischium इलियम साइटिक नर्व इसे इलियम से साइटिक नर्व yes yes sir is the largest nerve which passes through ileum, है ना? ठीक है, तो जो हमारा पेल्विक, ये हमारा हो गया पेल्विक गर्डल, है ना? तो पेल्विक गर्डल ये दो बोन से मिलकर बना होता है और सैक्रम से, कोकाइजियल 3 से मिला होता है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम से। और यहाँ पर इन तीनों के अंदर एक गड्ढा होता है जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, उसमें फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, इस पूरे ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे ज्वाइंट को हम लोग पेल्विक गर्डल कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो लेग होता है वो लेग कितनी हड्डी से बना है? एक फीमर से, फीमर लॉन्गेस्ट बोन है। फीमर के बाद एक छोटी सी हमारा ये जो नी होता है ना, इस नी में जो हड्डी बाहर की तरफ निकली होती है इसको हम पटेला कहते हैं, तो दूसरी पटेला हो गई। फिर नीचे वाला जो हमारा लेग होता है ये 2 हड्डियों से मिलकर बना है, टिबियो जो कि छोटी है और दूसरी फिबुला, है ना? टिबियो फिबुला, फिर तीसरी हड्डी हो गई, चौथी हड्डी हो गई। फिर हमारे नीचे के जो हमारी एंकल है, एड़ी है, वो बनी हुई है 7 हड्डियों से। इन 7 बोन्स को हम लोग टार्सल्स कहते हैं। ये 7 बोन ऐसे अरेंज होती हैं, नीचे की तरफ इस तरह से गोल-गोल 3 बोन होती है और इसके ऊपर 2 बोन्स होती हैं, तो ये टार्सल्स हो गए। इसके नीचे ये लंबी-लंबी जो हड्डियां 1, 2, 3, 4, 5 जिनसे फर्दर हमारे टोज वगैरह बनते हैं, पैर की उंगलियां बनती हैं, उनको हम लोग टार्सल्स बोलते हैं। इन टार्सल्स के आगे, है ना, सबसे आगे की तरफ ये फेलेंजेस पाई जाती हैं। फेलेंजेस कैसी होती हैं? हमारा जो पैर वाला अंगूठा होता है उसमें 2 होती हैं, बाकी 3 और 3 तो हो गई ना? बाकी तीनों में अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डियां पाई जाती हैं और बाकी सब में 3 पाई जाती हैं, टोटल 15 हो गई ना? कितनी हो गई? yes sir सॉरी 14, हाँ sir 14 हो गई, 14 14 हाँ 14 हो गई ना? तो ऐसे ये अरेंजमेंट होता है। यही अरेंजमेंट हमारे लेग्स में पाया जाएगा। अभी क्लियर है सबको? सर ये अरेंजमेंट रिपीट कर दो, मेरा वाईफाई चला गया था। अरेंजमेंट मेरे भाई ऐसा है कि जो हमारा टो होता है ना, पैर का अंगूठा, उस टो में 2 हड्डियां, 2 फेलेंजेस पाई जाती हैं। बाकी जितनी जो बची 4 उंगलियां, उन चारों उंगलियों में 3 फेलेंजेस पाई जाती हैं। ये मिल करके हमारे पैर के फिंगर का फॉर्मेशन करती हैं, टो और ये 4 फिंगर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, sir यस सर। ये बताइए। सर वो लास्ट वाली हमारी स्मॉल फिंगर में भी 3 ही होती है क्या ना? हाँ बिल्कुल, हमारी 3 ही हड्डियां होती हैं ओके ओके फिंगर में। सर हाँ बताए। सर पैटेला आपने 2 लिखे हैं। पटेला, पटेला का पटेला सर पटेला वो एक नंबर है एक सर नंबर ये के नंबर है, पास। नंबरिंग है, क्वांटिटी नहीं, अच्छा नंबर। दूसरी हड्डी, अच्छा अच्छा। हाँ दूसरी हड्डी हमारी, मतलब पैर में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, मैं बता रहा था आपको। सेकंड पटेला है, ठीक है, कोई डाउट तो अच्छा नहीं सर है? एक और चीज। बोलो बोलो बेटा। सर जो टिब्यू है वो मतलब ज्यादा मोटी है ना फिब्युला से? टिबिया, हाँ टिबिया मोटी, वही मैंने बताया, टिबिया मोटी और छोटी, नोट कर लो चाहे। मोटी और इसी छोटी है, हाँ अच्छा। हाँ नोट कर लो। इट इज शॉर्टर इनर साइड एंड स्ट्रॉन्गर। फिबुला लॉन्गर, थिनर एंड आउटर साइड। एक मिनट सर टिबिया का रिपीट कर दो। टिबिया इट्स थिक, शॉर्ट एंड इनर साइड, पैर में अंदर की तरफ। ठीक है, फिबुला है थिन, लॉन्ग, लॉन्गर नॉट लॉन्ग, लॉन्गर एंड आउटर साइड। ठीक है, नंबर याद रखना, नीट में कई बार नंबर से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आपको ये नंबर याद रखना चाहिए कि टॉर्सल्स कितनी होती है, मेटाटॉर्सल्स कितनी होती है, फ्लेंजेस कितनी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रॉन्ग, ऐसे करके भी आंसर क्वेश्चन आता है। डन? सर आपने टो लिखा है उसके ऊपर? हाँ टू लिखा है। ओके हो गया भाई, ठीक, हटा दो इसको। चलिए
तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था हमारे हाथ की हड्डियां। तो मैंने आपको वो तो बता ही दिया हुआ था कि हमारा शोल्डर वाला जो जॉइंट होता है वो शोल्डर जॉइंट कैसे कैसे मिलके बना होता है ना। हाँ। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा ये शोल्डर वाला हमारा जॉइंट हो गया, ठीक है। तो जिसको हम लोग पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, तो पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ ही लिया था। ऊपर क्लेविकल हो गई, ये हो गई स्कैपुला, है ना। तो क्लेविकल और स्कैपुला, और जिसमें ह्यूमरस वाला जो यहाँ पे हेड जो होता है ग्लेनोइड कैविटी में मूव करता है, ये बातें हम पढ़ चुके थे। अब देखो हमारी हाथ की हड्डी में सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस, तो पहले ह्यूमरस हो गई। दूसरे नंबर पर दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा। रेडियस जो आपको दिखाई देगी ये आउटर साइड पे, और इट लॉन्गर, ये आउटर है एंड इट इज अ बिट लॉन्गर, आपको दिख भी रही होगी, है ना। और ये जो अल्ना है ये इनर साइड पे है, अंदर की तरफ है, एंड इट इज शॉर्टर, तो ये थोड़ी सी छोटी है। अब देखो यहाँ पर कार्पल्स कितनी है ना, कार्पल्स कितनी होती, तो वहां पे क्या थी, टॉर्सल थी, और यहाँ पे कितनी कार्पल है। तो वहां पे टॉर्सल थी 7, लेकिन यहाँ पे कार्पल है 8। तो ये कार्पल हमारी जो कलाई होती है ना, ये कार्पल से हमारी कलाई को बनाती है। कई बार जो हमारे मोच आया था, कार्पल छोटी छोटी हड्डियां, ये टूटती तो है नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इनके बीच में जो हमारे लिगामेंट और टेंडन है, तो टेंडन और लिगामेंट टूट जाते हैं, उसी को अपन फ्रैक्चर कहते हैं, है ना। तो कार्पल ये सब सब लिगामेंट से जुड़ी हुई है। अब उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल भी सेम सीन है। मेटाकार्पल यहाँ कितनी पाई जाएंगी, वहां पे मेटाटॉर्सल था, यहाँ मेटाकार्पल है, 5 ही पाई जाएंगे, 5 होती है। फेलेंजेस का फिर से वही सीन, फेलेंजेस उतनी ही पाई जाएंगी। अब देखो फेलेंजेस कितनी पाई जाएंगी, फेलेंजेस 14 होगी, तो टोटल हमारी 14 फेलेंजेस पाई जाएंगी। तो 14 का फिर सीक्वेंस क्या होगा, हमारा टो वाला 2 3 3 3 एंड 3, तो ये सीक्वेंस होगा। ऐसे हमारी फेलेंजेस होंगी, और ये हमारे पूरी उंगलियों का फॉर्मेशन करेंगे। नोट कर लो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हेड होता है, हेड। और ये वाला पार्ट शाफ्ट होता है, हेड शाफ्ट। सो ये शाफ्ट क्या लिखा है? शाफ्ट हमने ह्यूमरस के इस वाले पार्ट को शाफ्ट बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हेड कहते हैं। ओके ओके।
सर बना लिया। हो गया भाई, सबने कर लिया? सर वे- सर हो गया। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारे हैंड का स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे ज्वाइंट्स में, है ना। तो पहले हम मूवमेंट के बेसिस पे ज्वाइंट को कुछ डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, आ जाते हैं हम लोग ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? देखिए, ज्वाइंट्स देखते हैं कितने टाइप के ज्वाइंट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो देखो ज्वाइंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। ज्वाइंट्स मेनली 3 तरह के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। तो 3 टाइप्स कौन कौन होते हैं भाई ज्वाइंट? सबसे पहले हमारे ज्वाइंट होते हैं फाइब्रस, या उनको हम इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ ज्वाइंट्स दे आर फाइब्रस। फाइब्रस और इमूवेबल ज्वाइंट। वो ज्वाइंट जो मूव ना कर सके, है ना, बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ऐसे ज्वाइंट, यहाँ पे ज्वाइंट तो हैं बट दे कांट मूव, है ना, तो उनको हम फाइब्रस या इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं, वो ये व्हाइट फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, है ना, और एक बोन से दूसरे बोन को एक स्टिच जैसे करने का काम करते हैं, जैसे हमारी खोपड़ी में पाए जाते हैं, स्कल में पाए जाते हैं, है ना। सो दे आर फाउंड इन स्कल बिटवीन टीथ, है ना। तो ये फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट होते हैं। दूसरे जॉइंट वो होते हैं, मैं पहले बता दूं, फिर इसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ विद एग्जांपल के साथ में कौन कौन से होते हैं। दूसरे जॉइंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल, जिनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है। फाइब्रस वाले में तो कोई मूवमेंट नहीं होता। आप देखोगे कि हमारी जो खोपड़ी होती है, हमारी जो ब्रेन, हमने देखा ही है, इनफैक्ट मैंने आपको स्कल पढ़ाया हुआ था। स्कल हमने देखा कि कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है। स्कल के बीच में जो हड्डियां हैं वो मूव थोड़े ना करती हैं, वो आपस में स्टिच है एक दूसरे से। बिल्कुल फुटबॉल के अंदर स्टिच पाई जाती है ना, आपने देखा होगा फुटबॉल में जो पैचेस जुड़े होते हैं, उनके बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो फिक्स ज्वाइंट होते हैं, वो मूव नहीं करते, उनको इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। वैसे हमारी खोपड़ी भी फुटबॉल की तरह स्टिच होती है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा चोट लग गई, वही जो ज्वाइंट होते हैं वही खुल जाते हैं, है ना। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कार्टिलेजियस। कार्टिलेजिनियस,
GINOUS, cartilaginous or slightly movable joint, slightly मूवेबल जॉइंट। तो देखो कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट वो होते हैं जो थोड़ा थोड़ा जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी बैकबोन होती है उस बैकबोन के बीच में, तो छोटी छोटी हमने भी पढ़ा, बैकबोन भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो बैकबोन हमारी छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। ये वर्टिब्री एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं और इनके बीच में बहुत कम मूवमेंट होता है, ये बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती इधर उधर, आप थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हो, लेकिन आप पूरा का पूरा इनको मूव नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि इधर पूरा मूव करा दो या इधर पूरा मूव करा दो, ऐसे नहीं करा सकते हो, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में मूवमेंट होता है। तो बीच में इनके कुशन जैसा कुछ मटेरियल भरा होता है जिसकी हेल्प से मूव करती है, ठीक है। तो इनको जैसे हमारी बैकबोन हो गई, बैकबोन पहले वाला क्या हो गया, स्कल हो गया हमारा, है ना। तीसरे नंबर पर आते हैं जो एकदम फ्री मूव करते हैं, है ना, जो इनको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल, थर्ड वाले हैं साइनोवियल, साइनोवियल SYNOVIAL, साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल। साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये वो जॉइंट होते हैं जिनमें फ्री मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिनमें फ्री मूवमेंट पाया जाता है और इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। फर्दर जो साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं इनको हम फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट इनके मूवमेंट के बेसिस पे, शेप, इनको हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं आप वो देखिए। सबसे पहला होता है, इनमें से आता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं टाइप यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट कर लो, फिर एक एक करके आपको बताता जाता हूं। पहले आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होते हैं, ये सिंपल साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं हिंज जॉइंट, एक ही डायरेक्शन में जो खुलते हैं, हिंज जॉइंट, है ना। तीसरे नंबर पर हमारा आता है पाइवेट जॉइंट, फिर आता है कॉन्डाइल जॉइंट जो हमारी गर्दन में पाया जाता है, कॉन्डोलाइट, और इन्हीं को बोलते हैं एलिप्सॉइडल जॉइंट। कॉन्डाइल या एलिप्सॉइडल। फिर आता है BCDE, फिर आता है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के बाद फाइनली बॉल सॉकेट जॉइंट, SOCKET जॉइंट, ठीक है। ये इतने टाइप के हमारे जॉइंट पाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन टीचर बहुत पूछते हैं जॉइंट से।
हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं देखता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालिए फाइब्रस और इमूवेबल ज्वाइंट। देखो फाइब्रस या इमूवेबल ज्वाइंट जो आपके होते हैं फिक्स ज्वाइंट, इन्हीं को हम फिक्स ज्वाइंट भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये हमारी जो ये है मैंने आपको बताया था हमारा जो स्कल वाला पार्ट है, ये इसमें बीच बीच में जो ज्वाइंट्स है ये इमूवेबल ज्वाइंट है, फिक्स ज्वाइंट है। दूसरा आप ये देखेंगे कि हमारे जो ये टीथ होते हैं ना, टीथ की जो रूट कैनाल होती है, तो रूट के बीच में और ये मसल्स के बीच में जो हमारा जबड़ा है, इसके बीच में जो ज्वाइंट है, टीथ और इनके बीच में ज्वाइंट है, दे आर इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो टीबियो और फिबुला के बीच में जो ज्वाइंट है, ये भी फिक्स ज्वाइंट है। ये भी आपस में एक दूसरे में स्लाइड नहीं करते, मूव नहीं करते, फिक्स ज्वाइंट, राइट? तो ये जो ज्वाइंट्स है सब फिक्स ज्वाइंट के एग्जांपल है। ठीक है, नोट करो फिक्स ज्वाइंट, नोट करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट there is no movement. There is no movement in bones. ठीक है, सर देयर इज नो मूवमेंट की बात क्या बोला आपने? between bones. Next point. There is white fibrous tissues. There is white fibrous tissues between the तो bones. देयर इज के बाद क्या There बोला is आपने? white fibrous tissues. There is white सो fibrous, वाइट, white, WHITE. There is white fibrous tissues between bones. तो ये इसको ऐसे स्टिच करके रखते हैं, ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं, इनको इस तरह से स्टिच, ये कहने का मतलब है, मैंने बताया ना कि आपको जो बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था फुटबॉल का, तो फुटबॉल के जो जॉइंट होते हैं ना वो ऐसे ऐसे धागों से सिले होते हैं ना, वैसे इसमें भी व्हाइट फाइब्रस थ्रेड पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से ये आपस में एक दूसरे से सिले हुए स्टिच होते हैं। द एग्जाम्पल्स आर between bones of skull, between bones of skull. सर जी बताइए। सर आपने वाइट फाइब्रस टिश्यूज के बाद क्या बोला? कुछ नहीं बोला, फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि देयर इज व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज एट द एंड ऑफ बोन्स, है ना, एट द एंड ऑफ बोन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि एग्जांपल्स आर बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, और ये जो स्कल की बोन्स के बीच में ये जो दरारें हैं ना, ये दरारें, इन दरारों के लिए एक हम टर्म यूज करते हैं, इनको शटर्स कहते हैं, शटर्स। ठीक है, between the bones of skull called shutter, comma, joints between teeth and maxilla, and teeth and mandible, joints between teeth and maxilla and teeth and mandible. Next heading है cartilaginous और slightly movable joint. ठीक है, अब देखो कार्टिलेजियस या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट मतलब जो थोड़ा थोड़ा मूव होते हो, मैंने आपको अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि दे मूव स्लाइटली, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं समझ सकते, बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है। अब देखो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
अब देखो ये जो आपके बोन्स, ये जो जॉइंट्स है, ये कार्टिलेजियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। अब देखो होता क्या है कि आप ये देखिए, ये बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, तो ये एक हड्डी हो गई। वर्टिब्रा हमारी जो छोटी-छोटी वर्टिब्रा होती है, मैंने बताया था कि ये 26 वर्टिब्रा मिलकर के हमारी बैकबोन का फॉर्मेशन करती है ना? तो अब यहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेजियस बैंड पाया जाता है। तो जो फाइबर और कार्टिलेज का मिलकर के बना हुआ है वर्टिब्रा, है ना? और ये जो मिलकर के बनाता है, ये व्हाइट वाला पार्ट है, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब दो वर्टिब्री के बीच में पाई जाने वाली डिस्क, ठीक है ना? आपने सुना होगा डिस्क स्लिप कर गई, कोई आदमी गिर गया, एक्सीडेंट यस हो सर। गया, बहुत तेज से जर्क लगा, तो यस सर। उसमें यही इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है ना, ये टूट जाती है। फिर आज की डेट में, अभी तक तो ये था कि इसका कोई इलाज था नहीं, आज की डेट में क्या करते हैं, अंदर रोबोट डाल के इधर छेद कर देते हैं, इधर छेद कर देते हैं और लोहे का कब्जा लगा देते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, ऐश करो, है ना? और मजबूत बना देते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं, इन ये क्या होती हैं, ये कुशन्स की तरह होती हैं। ये कुशन्स की तरह, तो ये क्या करती हैं, कुशन्स ये दब जाती हैं, तो इधर मुँह हम इधर जैसे इधर की तरफ झुकते हैं तो इधर दब जाएगी, उधर की तरफ झुकते हैं तो उधर दब जाती है, तो कुशन की तरह होती है, जिसकी हेल्प से हम मूव कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो होते हैं, ये कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं। तो ये फाइबर और कार्टिलेज के मिलकर बने होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। इसी तरह आपने देखा होगा, ये हमारी जो कूल्हे वाली बोन्स होती है ना, अभी हमने बोला हिप वाली जो बोन होती है, तो प्यूबिक बोन अभी थोड़ी देर पे, इन दोनों प्यूबिक बोन के मतलब दोनों कूल्हों के बीच वाला जो पार्ट होता है ना? इसमें भी फाइब्रोकार्टिलेजियस डिस्क पाई जाती है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें भी नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट इसमें भी हो जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. नोट कीजिए कार्टिलेजियस जॉइंट। There is a pad of fibrocartilage, तो आपने पैक बोला। pad, P-A-D, pad. There is a pad of fibrocartilage between end of bones that takes part in सर कार्टिलेज क्या बोला आपने? there is a pad of fibrocartilage between end of bones that take part in that takes part in that takes part in joint formation and it allow slight movement and it allow slight movement between bones and it allow slight movement between bones. Next point. Movement is only possible. Movement is only possible because compression in bone. Movement is only possible because compression of pad of cartilage takes place. ठीक है? सर compression of cartilage takes place. ठीक है भाई? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एग्जाम्पल्स आर joints between vertebrae,
Examples are joints between vertebrae and pubic symphysis and pubic symphysis. ठीक है भाई? सर प्यूबिक के बाद क्या है? प्यूबिक सिम्फिसिस, इसी को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। SYMPHYSIS, प्यूबिक, ये लिखा तो है, ये लिखा तो है यार, सिम्फिसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फिसिस बोलते हैं। ठीक है? Yes, done. चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट पे। तो तीसरा वाला, नेक्स्ट वाला हमारा ज्वाइंट कौन सा है? साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, है ना? तो अब आ जाते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स में। ज्वाइंट्स इजी है, इससे स्कूल वाले बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, और ऐसा नहीं, नीट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम्म, देखो अ, अब ये जितने टाइप के ज्वाइंट्स हैं ये सब हमारे हैं साइनोवियल ज्वाइंट, है ना? साइनोवियल ज्वाइंट साइनोवियल कहने के पीछे एक कारण होता है कि उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है? तो पहले मैं आपको ये टाइप दिखाने से पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है। पहले ये लिख लो। देखो ये हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल कहने के ये ऊपर एक बोन हो गई, है ना? और ये दोनों बोन का जो हेड है जो आर्टिकुलेट करता है, तो इन्हीं के बीच में आर्टिकुलर ये कार्टिलेज बना होता है ना। ठीक है? और इसके बीच में ये एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, चारों तरफ से एक झिल्ली है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है ना? तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, यही साइनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेट करता है, ग्रीस की तरह काम करता है ना? जब कम हो जाता है तो चट चट की आवाज आती है ना? ठीक है? तो Yes, sir. यही ग्रीस की तरह हमारे काम करता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे हड्डियां घिसने नहीं पाती, वरना तो हड्डियां घिस जाती है हमारी, है ना? जैसे गाड़ी के पार्ट घिस जाते हैं वैसे हमारी हड्डियां भी घिस जाती हैं। तो ये घिसने नहीं पाती, तो साइनोवियल फ्लूइड ही पाया जाता है, और इसीलिए हम इस जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, है ना? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना? Yes, sir. Yes, अगर sir. आप बनाना चाहो तो बना लीजिए। सर वैसे जरूरी है बनाना? दोस्त देखो, डिपेंड ये करता है कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा है, तुम ये समझो कि एक ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक बच्चे को 2 नंबर मिलते हैं, एक बच्चे को 5, 4.5 मिलते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही होता है कि बायोलॉजी के कायदे से मेरा मानना है, मतलब मेरा जो अपना पर्सनल फंडा है, और मैंने हमेशा इसको यूज किया, हमेशा पूरे लाइफ टाइम इसको यूज किया। आप जब भी कभी बायोलॉजी को कोई आंसर लिखो, डायग्राम मांगा गया हो ना मांगा गया हो, हमेशा डायग्राम बनाओ, और आप देखिएगा दूसरों से आपको आधा 1 नंबर ज्यादा ही मिलेगा। कई बार आप उस क्वेश्चन में 2.5 नंबर एक्सपेक्ट करोगे, आपको टीचर खुश होकर 4.5 नंबर दे देगा सेम क्वेश्चन पे, अगर आपने डायग्राम बना रखा है। सो डायग्राम इज दैट इज द मैंडेटरी थिंग इन एनी बायोलॉजी आंसर, और ये आपको बोर्ड में फेच करेगा। बोर्ड में क्या, उसके आगे भी जब भी आप पढ़ोगे आपको फेच करेगा हमेशा।
सर बना लिया। बना लिया? ठीक, देखो नोट करो। According to the shape of bones and type, synovial joints are So bones and according to the bones and type of movement. According to bones and types of movement, synovial So, joints. सर आपने बोला था शेप ऑफ बोन एंड साइज। हाँ, according to the shape of bones and the type of movement, according to the shape of bones and type of movement, they allow synovial joints are 6 type. सर दे अलाउ के बाद क्या है? मैं लिख देता हूं, है ना? जितनी देर मैं बोलूंगा 4 बार उतनी देर में मैं एक बार लिख दूंगा। थोड़ी सी एटीपी कम बढ़ होंगे मेरे, ठीक है? ओके सर। है ना? ये ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने आपसे बोला अकॉर्डिंग टू द शेप एंड टाइप ऑफ movement they allow, synovial joints are synovial joints are 6 type. ठीक है? यस सर। है ना? 6 तरह के होते हैं और वो 6 टाइप में आपको बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। There is a membrane called synovial membrane. ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है? एक नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो आता कहां से, बता सकता कोई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एम्स में भी आ चुका है पहले। बोलो भाई, साइनोवियल फ्लूइड आता कहां से? नोट कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, नहीं गलत है, रॉन्ग। बोन मैरो किसी भी चीज को सीक्रेट नहीं करती मैत्री, इट डू नॉट सीक्रेट एनीथिंग। बोन मैरो सिर्फ हीमियोपोइसिस करती है, ठीक है? तो नोट करेंगे। हाँ, तो मैं लिखवा रहा था दिस साइनो क्या लिखा है? द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ secretory epithelium, या आप ये लिखो glandular epithelium. The membrane is composed of glandular epithelium. Membrane is composed of glandular epithelium which secrete synovial fluid. Full stop. It acts as
acts as lubricant. It acts as lubricant. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the bones end are covered by, the bones end are covered by articular cartilage. तो आपने आर्क बोला ना क्या? सर, आपने एंड के बाद क्या बोला? The bone ends are covered by, bone ends are covered by articular cartilage. The bone end are covered by articular cartilage. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ligament join bones and tendon connect bones to the muscles. Full stop. ठीक है, यस ये हो गया हमारा साइनोवियल जॉइंट। अब टाइप ऑफ, हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब देखो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट में नेक्स्ट है टाइप्स, वो डायग्राम में लगा देता हूं। अब देखो 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आर फाउंड, है ना। देखो सबसे पहला होता है ना, फर्स्ट है ए ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, अब देखो ग्लाइडिंग जॉइंट कौन कौन सा है ना? तो सबसे पहले प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट, इसको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाया कहां पे जाता है? ये क्या होता है, ये दो फ्लैट सरफेस के बीच में हमेशा पाया जाता है जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल, तो नोट करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट इज simplest type of synovial joint. The articular surface of bones are usually flat. ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है कि जब दो बोन्स हैं और दोनों बोन्स का जो आर्टिकुलर मतलब जो मूव करने वाला पॉइंट होता है वो फ्लैट होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप इसको इधर उधर नहीं घुमा सकते, आप सोचो कि इसको इधर ट्विस्ट कर दो, इधर इधर रोटेट कर दो, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसमें क्या होगा, आगे और पीछे, बस यही मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो यही मैंने आपको लिखवाया कि इनका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो प्लेन या फ्लैट होता है ना। और नोट करेंगे फ्लैट, परमिटिंग ओनली बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, एंड साइड टू साइड मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट। एग्जाम्पल, हेलो, हाँ
between carpal bones and between tarsal bones. सर आप रिपीट कर दीजिए एग्जांपल्स। Examples: between carpal bones and tarsal bones. तो हमारी जो कार्पल पाई जाती है हाथ में और टार्सल जो पाई जाती है पैर में, इनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होता है? ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करते, है ना। ये आगे पीछे और साइड साइड मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप सोचो कि इसको ट्विस्ट कर दोगे, मोड़ दोगे, घुमा दोगे, इसीलिए आप कलाई किसी की ज्यादा तेज से ट्विस्ट कर दोगे, घुमा दोगे तो टूट जाएगी, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? यस सर। Yes, sir. हिंज जॉइंट, हिंज। अब देखो हिंज जॉइंट क्या होता है। हिंज माने होता है कब्जा। कब्जे क्या होते हैं? वो जो हमारे दरवाजों में लगे होते हैं। तो अगर आपका दरवाजे में कब्जे लगे हैं, उस कब्जे को हिंज अपन बोलते हैं। तो आप दरवाजे को एक ही डायरेक्शन में खोल सकते हो, या तो आपके घर का दरवाजा कमरे के अंदर की तरफ खुलता होगा या बाहर की तरफ खुलता होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंदर की तरफ खुलता हो तो उसको बाहर की तरफ भी धक्का देके खोल सको, दैट इज नॉट पॉसिबल। कब्जे टूट जाते हैं, इन जनरल यही होता है ना। तो इसीलिए कब्जे, हिंज जॉइंट वही होते हैं जो कब्जे की तरह एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे हमारा ये नी हो गया, कोहनी वाला पार्ट हो गया, एक ही डायरेक्शन में हाथ हमारा मूव करता है। ठीक है, तो उनको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। नोट करेंगे। They allow movement primarily at one plane. They allow movement primarily at one plane. सेट वन। हाँ सर प्राइमरली एट, हाँ, सर प्राइमरली एट वन के बाद आपने क्या बोला? they primarily allow movement in one plane. ठीक है, they primarily allow movement in one plane. Next point. In क्या लिखा है? हिंज जॉइंट है ना। In hinge joint, the examples are elbow. Examples are elbow, knee, elbow, knee हो गया, ankle, ankle, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन वो बिटवीन, एंकल, सर वो एंकल होना चाहिए, रिस्ट होना चाहिए, बिकॉज एंकल तो मूव कर सकती है ना फ्रीली। कहाँ मूव कर सकती है मेरे भाई? ये आपका पैर, ये आपका पैर नीचे भी मूव करता है क्या? इधर भी आ जाता है क्या? ये तो इधर ही मूव कर सकता तो है ना। रोटेट रोटेट, हाँ, सर पार्शियल रोटेशन होता है ना उसमें, फ्री वाला। अब पता नहीं तुम्हारा होता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, हमने अभी तुमको बताया कौन से, ये वाले जॉइंट, कौन से? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो टार्सल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एंकल, जहां से ये हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो ये एंकल तो ऊपर ही मूव होता है, किसी का नीचे मूव होता है क्या? नीचे की तरफ आप नीचे मूव करोगे, यहाँ से खाल फट जाएगी। ये आपका मूवमेंट, वो आपको महसूस भले ही होता हो, ये मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसी को ये बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। सर नोट तो करो। रिस्ट में होता है। अरे भैया, तो रिस्ट हमारी किस चीज से मिलकर बनी है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताया, ये कार्पेल क्या होता है मैत्री? सॉरी कार्पेल सर, क्या वो होता पैर और हाथ, सही ऐसे ऐसे समझ गई मैं, ग्लाइडिंग में होता है? है। एक मैत्री, तुम्हारी बुद्धि मोटी क्यों होती है यार, ये बताओ मुझे। हैं? सर मैं ये ऐसे मतलब क्या तीन कर रहे हो? क्लासेस अटेंड करती हूँ सर, मेरा दिमाग पक जाता है, वो ऐसे हाँ, होता मैं समझ गया, पहले तुम्हारी बुद्धि बहुत शार्प थी, धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। तुम कुछ करो, हैं? कम पढ़ा, थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ा करो, न्यूरॉन्स डिस्चार्ज हो रहे हैं तुम्हारे। है। सर मैं कैसे सर ब्रेक ले लूँ, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, इससे पहले मैं 2 और कर चुकी हूँ, एक 1 hour 30 minutes की। अच्छा, और दोपहर वाले में तुम आके गायब हो गई थी, है ना? मैंने देखा था, 10 मिनट बाद तुम गायब हो गई थी, नहीं? प्लांट टिश्यू में, एनाटॉमी में, क्यों? सर वो पता नहीं। पता नहीं? मुझे सब याद रहता है।
कनेक्शन चला गया था। सही है, चलो नोट करो। नेक्स्ट होता है, हाँ, एल्बो, नी और एंकल। नेक्स्ट है हाँ, तो मैं क्या लिखवा रहा था, भूल ही गया। सर वो वेन जॉइंट आर्टिकुलेशन आपने कहा था कुछ। हाँ, आर्टिकुलेशन बिटवीन occipital and condyle of skull, याद आया? आर्टिकुलेशन बिटवीन occipital and condyle, condyle याद आया? of skull yes sir. and atlas of vertebra। सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, हमारी जो बैकबोन की सबसे ऊपर वाली हड्डी, उसका क्या नाम है? एटलस। एटलस क्या करता है कि हम लोगों ने एक हड्डी पढ़ी थी कंडाइल, है ना? कंडाइल और ऑसिपिटल, उसके अंदर ये एटलस फिट होती है। हमारी खोपड़ी में ये जो हड्डी होती है कंडाइल, है ना, और ऑसिपिटल, तो ये जो दो हड्डियां हैं ये गड्ढे को बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि हम लोग डाइकोंडाइलिक होते हैं, है ना। तो मैंने आपसे ये बताया कि आर्टिकुलेशन बिटवीन ऑसिपिटल कंडाइल, तो ऑसिपिटल, ठीक है, कंडाइल ऑफ स्कल, ये हड्डी हो गई कहां, खोपड़ी वाली, स्कल एंड एटलस, तो ये हमारे बीच में जो हमारी खोपड़ी का मूवमेंट होता है हमारी बैकबोन में, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट? हिंज जॉइंट। हिंज। हाँ, तो नोट करेंगे, द आर्टिकुलेशन बिटवीन occipital condyle of skull and atlas of vertebra form hinge joint। Third, pivot joint, pivot joint, it allow movement, सर आपने हार्ट क्या बोला था? हार्ट, सर कुछ नहीं। थर्ड, अरे देवी, मैंने थर्ड बोला है, थर्ड। सर रिपीट कर दीजिए सर, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। थर्ड है जो तीसरे टाइप वाला ज्वाइंट है, ये पाइवोट ज्वाइंट, थर्ड पाइवोट ज्वाइंट। अब देखो, ओके ओके, सही है सर। पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है? ये भी एक मूवमेंट को अलाउ करता है, तो नोट करेंगे, इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन पे मूवमेंट होता है। तो जैसे क्या हुआ है कि ये वाला जो ना, ये पाइवोट ज्वाइंट है, ये वाला जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है, रेडियस और अल्ना, है ना, तो रेडियस और अल्ना दोनों हड्डियां हैं, दोनों हड्डियां मैंने आपको बताया कि रेडियस अल्ना जो पाई जाती है ना, टीबियो फिबुला और रेडियस और अल्ना दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, फिक्स होती हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये मूव कैसे कर सकती हैं, ये इस तरह से सिर्फ मूव कर सकती हैं, इस तरह से, और कोई इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं, वो भी बहुत थोड़ा बड़ा मूव करेंगे इस तरह से। इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। तो नोट करेंगे, इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, ठीक है। यस सर। द ज्वाइंट बिटवीन एटलस and axis, atlas and axis, and between radius and ulna, between radius and ulna are pivot joint, ठीक है। यस सर। तो ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, और कई सारे डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमारा जो
रेडियो और अल्ना के बीच में पाया जाता है, इसको हम लोग पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्डाइल, है ना, या इलिप्सॉइड ज्वाइंट। तो फोर्थ है कॉन्डाइल, कॉन्डिलॉइड और इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, ठीक है। इट अलाउ, सर हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि हिंज और पाइवट दोनों बहुत सिमिलर नहीं है। नहीं नहीं, हिंज में क्या होता है ना कि मूवमेंट ज्यादा होता है। हिंज में क्या है कि जैसे एक ये हड्डी हो गई और एक ये हड्डी हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी पड़ी है, इसकी वजह से इधर तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन हिंज पूरा का पूरा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हिंज ने ऐसा, ये कब्जे की तरह बिल्कुल खुलेगा। अब पाइवोट ज्वाइंट पे क्या है कि रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड, बहुत ज्यादा मूवमेंट का स्कोप नहीं। ये हड्डी इधर उधर मूव कर सकती है, या तो इधर मूव करेगी या उधर मूव करेगी, ये हड्डी इधर उधर। अब देखो दोनों में डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो हड्डी कैसे मूव कर रही है। ये हड्डी कैसे मूव कर रही है, देखो। बताता हूँ। सर मतलब मुझे समझ में आ गया सर। सर देखो अब रेडियस अल्लाह मतलब में जैसे क्या है, मैं कह रही थी देखो कि जैसे रेडियस बाहर है और अल्लाह अंदर है, तो हम रेडियस को अंदर ले आए और अल्लाह को बाहर ले जाए, वो वाला मूवमेंट। राइट। तो ये मूव, ये आपस में मूव करेंगे। ये देखो यहाँ पे जॉइंट है ना, हाँ ये हाँ जॉइंट दिखा है ना। तो ये क्या होगा, तुम थोड़ा बड़ा देखोगे ना तो तुम्हारे हैंड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, बहुत थोड़ा बड़ा जी एक जी प्लेन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो यस। आपस में ये ऐसे सर्कुलर मूवमेंट हो गया, तो ये वाला मूवमेंट तो हो गया ये पाइवोट ज्वाइंट। अब हिंज में क्या है कि ये पूरा का पूरा ये जो 90 डिग्री मूव कर जाएगा, ये हिंज ज्वाइंट है ना। तो दैट ओके इज डिफरेंस, ठीक है। जी सर समझ आ गया, थैंक यू सर। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वाला ज्वाइंट कौन सा था, हाँ, कॉन्डाइल और इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, ठीक है, नोट करेंगे। इट अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स। अब इसमें दो प्लेन में मूवमेंट हो सकता है। इट अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स। सही पाइवट में हाँ, पाइवट में सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा, बताया था। सर हेडिंग क्या है? कॉन्डाइल और इलिप्सॉइडल, ये वाला इलिप्सॉइडल। बॉल एंड सॉकेट सेम है ना? क्या, वो तो खत्म हो गया ना, वो लिखवाया ना, लिखवा तो दिया वो पाइवट वाला। नहीं सर, प्राइवेट नहीं बोला मैंने सर, बॉल एंड सॉकेट बोला। बॉल सॉकेट नहीं, अभी इलिप्सॉइडल बता रहा हूँ। ओके सर। कॉन्डिलॉइड और इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। It allow movement in two planes. It allow movement in two planes. But it takes place back and forth and side to side. Back and forth, आगे पीछे, और side to side, दाएं बाएं भी, है ना। तो या सर तो आगे पीछे होगा, but it takes place to and forth and side to side. ठीक है। हम अपने कलाई में मूवमेंट करते हैं ना, तो कलाई को दाएं बाएं भी घुमा सकते हो और आगे पीछे भी घुमा सकते हो कि नहीं, रिस्ट जो हमारी होती है, यस सर। ठीक है। तो यस नोट करेंगे एग्जांपल, द ज्वाइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड phalanges. The joint between metacarpal and phalanges of fingers are
the example of ellipsoidal joint. Ellipsoidal joint. It is a biaxial joint. It is a biaxial joint. It is a biaxial joint. Next. अब आते हैं फिफ्थ में, सैडल ज्वाइंट। देखो फिफ्थ है सैडल ज्वाइंट। सो हाँ सो हम अपनी गर्दन को भी तो आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, तो वो भी एलिप्सॉइड होएगी। नहीं नहीं, हम हमारी गर्दन में कई सारे ज्वाइंट्स है ना, हम किस ज्वाइंट्स की अभी देखो बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम गर्दन वाला कौन सा ज्वाइंट था हमारा, कौन सा ज्वाइंट था, गर्दन वाला था हिंज। हिंज ज्वाइंट था, है ना। तो हिंज का तो मैंने बताया कि हमारा जो ये देखो हिंज और पाइवट था। इसमें दो ज्वाइंट्स होंगे। अरे कहाँ गया यार, देखा, हाँ देखो क्या हुआ ये, अब देखो गर्दन वाले में हमने ये पढ़ा कि हमारी जो ये होती है हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट किसके किसके बीच में होता है, तो हमारी स्कल की जो एटलस है और जो कॉन्डाइल है, एटलस और कॉन्डाइल के बीच में जो हमारा ज्वाइंट होता है उसको हम हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, है ना। एटलस और कॉन्डाइल के बीच में, तो ये अलाउ करता है सिर्फ मूवमेंट को, कैसे हम गर्दन को ऐसे घुमा सकते हैं ना, है ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ यही मूवमेंट हमारी गर्दन को हो सकता है, ऊपर नीचे जैसे हम झुकाते हैं। तो ये तो हो गया हिंज ज्वाइंट। अब दूसरा आप क्या क्या है कि जो हम लोग बात करते हैं इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, तो इलिप्सॉइडल ज्वाइंट कहां पाया जाता है, एक तो हमने बताया कि मेटाकार्पल और फिंगर्स के बीच में पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है कि जो कॉन्डाइल और ये क्या बोलते हैं इलिप्सॉइडल कैविटी, तो गर्दन को जब हम आप यूं घुमाते हो, गर्दन में दो तरह के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो हम गर्दन को जो ऐसे ऐसे नॉड करते हैं ना आगे पीछे, ये तो हिंज ज्वाइंट की वजह से होता है। और दूसरा जो गर्दन को हम यूं यूं हिलाते हैं, ठीक है, आगे इधर और इधर, ये दूसरा मूवमेंट है। ये दूसरा वाला, ये वाला मूवमेंट तो गर्दन में हमारे दो तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं, एक तो इलिप्सॉइडल ज्वाइंट भी पाया जाता है और दूसरा हिंज ज्वाइंट भी पाया जाता है। इलिप्सॉइडल ज्वाइंट क्या करता है, ये आगे पीछे मूवमेंट अलाउ करता है, और जो हम गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं ना, इधर उधर, ये जो अलाउ करता है ये कॉन्डॉइल ज्वाइंट करता है। और इलिप्सॉइडल जो ज्वाइंट था, ये वाला जो ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट दो के बीच में था। मैंने आपको बताया कि एक तो हमारी एटलस हड्डी हो गई, और दूसरी जो मैंने आपको बताया था कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में जो ज्वाइंट है इसको हमने हिंज ज्वाइंट बोला। दूसरा आपने पूछा कि ये इधर उधर करते हैं, हाँ ये इलिप्सॉइडल ज्वाइंट है। अब इलिप्सॉइडल ज्वाइंट किसके बीच में पाया जाता है, ठीक है, यहां पे ओवल शेप ऑफ कॉन्डाइल, ओवल शेप ऑफ कॉन्डाइल, ठीक है। ये जो कॉन्डाइल है, ये सिर्फ ये कॉन्डाइल जो है ये अलाउ करता है इस मूवमेंट को, तो ये यहां पे फॉर्म होगा, ये होगा इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, ठीक है। ये इलिप्सॉइडल होगा और ये हिंज होगा। तो यहाँ पे दो तरह के ज्वाइंट है हमारी गर्दन में, ठीक है, नोट कर लो दोनों को। सर हम्म, सर वो एक्चुअली 8:30 हो गया। है 8:30 हो गया, यस मैंने ध्यान नहीं दिया। यस सर। सर एक चीज छोटी सी पूछनी थी सर, एक चीज मैं नोट करना भूल गई थी सर। आपने क्यों कहा था सर 360 हम वो नहीं घुमा सकते, और मतलब नेक नहीं घुमा सकते, और आउल बाकी सारे बर्ड्स घुमा सकते हैं? वो हम लोग डाइकोंडाइल लिखे ना, तो हमारे गर्दन में दो कोंडाइल है। कोंडाइल है छेद, सीधे सीधे अगर मैं भाषा में कहूँ तो कोंडाइल वो गड्ढे हैं हमारी गर्दन में, है ना।
तो कोंडाइल वो गड्ढे हैं जिन गड्ढे के अंदर ये हमारी एटलस धसी हुई है। तो हमारी एटलस के 2 मुँह हैं, ठीक है? और वो 2 गड्ढे में धसे हुए हैं, इसलिए हम पूरा गर्दन नहीं घुमा सकते। और बर्ड्स वगैरह का क्या होता है कि उनका एक ही गड्ढा है और एटलस एक ही गड्ढे में धसी हुई है, तो पूरा मूव कर सकता है। मतलब की तरह मूव करता है।